मृदु मुस्कान सबके मन को भा जाती है। मीठी मीठी बातें सबके दिलों में स्थान बनाती है। दक्षवीर नाम का बालक 13 वर्ष की उम्र कोरबा में मिला। कह रहा था ऐसा कोई नाश्ता नहीं है भारत देश में जो बनता है, मैं बहुत अच्छी डिश बनाता हूँ। मैंने कहा तुम तो बहुत छोटे हो, 10-12 साल की लग रहे हो। बोले देखन में छोटा लगूं और नाश्ता बनाऊं पूरा। तो मैंने कहा मेरे लिए एक डिश तैयार करो। ऐसी डिश बना के लाया कि उसको खाने के बाद रात में 11 बजे बहुत भूख लगी। तो मैंने सुबह उसको बुलाया, हमने कहा तूने डिश में क्या डाला? बोले ऐसा ही बनाता हूँ, रात में लोग भूखे हो जाते, फट से हजम हो जाता है। भोजन सही बना नहीं बना उसकी परीक्षा है। भोजन खाने के बाद जितना शीघ्र हजम हो जाए तो समझ लेना भोजन सराहना करने योग्य हजम बन गया है। कई बार भोजन स्वादिष्ट तो होता है और डाइजेस्ट नहीं होता है। खाने के बाद पेट फूलता ही चला जाता है। कितने लोगों का पेट बहुत दुख देता है, गैस बनती है, क्या क्या होता है। भोजन की कैटेगरी भी डाइजेशन को प्रभावित करती है। इसलिए भोजन बनाने वाले लोग प्रेम से भोजन बनाएं, कम कम मसाला यूज करें और भोजन बनाते समय मंद मंद मुस्कुराएं, तब बनाएं, तब भोजन स्वादिष्ट और डाइजेस्ट बनेगा। गुस्सा में बनाया हुआ भोजन स्वादिष्ट तो हो सकता लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो। इसलिए प्रेम से भोजन बनाइए। भोजन एक ऐसी चीज है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सबको खाना पड़ता है। भोजन के बिना तो जीवन कैसे रहेगा। इसलिए भोजन प्रेम से बनाइए और प्रेम से खाइए, प्रेम से खिलाइए और ज़्यादा कभी मत खाइए। बस ये सावधान रहिए। आज मेरे पास में एक बालक आया, राजनांदगांव पटेवा गांव से था, राजनांदगांव जिले से। तो उसको बर्फी दिया 1 पीस, तो लिया उसने। फिर मैंने कहा दूसरा भी ले लो, तीसरा ले लो। तो वो अपने पिता से कह रहा था पेट बड़ा हो सकता है इसलिए लेना नहीं चाहता। गुरुजी दे रहे तो डबल ले लेता हूँ। लेकिन छोटा बालक है, नाम है कोड़ाल साहू। खड़े हो जाओ कोड़ाल। ये देखो पीछे जिम भी करता है, पढ़ता भी खूब है। कहता है पापा गुरु का प्रोग्राम बहुत बड़ा कराऊंगा। जब चेतना जग जाती है, बचपन में तुम जवानों जैसी बातें करने लग जाते हो, जवानी में बूढ़ों जैसे अनुभव बतलाने लग जाते हो, और बुढ़ापे में तुम लोक परलोक की बातें करने लग जाते हो। इसलिए चेतना को जागृत करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, नित्य सत्संग सुनो, नित्य ज्ञान में डुबकी लगाओ, चेतना जाग जाए। मैं व्रत तो आपको करवाऊंगा, लेकिन मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गी बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू भांग अफीम का व्रत करवाऊंगा।
बाकी कोई व्रत नहीं। बुराइयों का व्रत संकल्प करवाऊंगा, अवगुणों का व्रत ले लो, आलस्य का व्रत ले लो कि आलस्य कभी नहीं करूंगा, गाली कभी नहीं बकूंगा, गाली ना देने का व्रत ले लो। याद रखना, सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है अपने अवगुणों को त्याग करने का व्रत ले लो। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत से तुम स्वयं देवी देवता बन जाओगे। बोलिए सदगुरु भगवान की। कभी कभी संत भी दुखी हो जाते हैं। दुनिया के दुख को देख करके संत का दिल द्रवित हो जाता है, और दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान का दूसरा रूप होता है। दूसरे के सुख से जो खुशी हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और दूसरे के दुख में जो पिघल जाए, साक्षात हरि भगवान होता है। ये भगवान की परिभाषा पद्म पुराण में कही गई है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्व परस्त्रिया संसारे यस्मिन सा विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। और संत का लक्षण भी बताया है तुलसीदास ने कि संत का हृदय ऐसे होता है जैसे मक्खन होता है। उसके बाद तुलसीदास कहते हैं, मक्खन का उदाहरण कवियों ने दिया है, लेकिन फिर भी ये उदाहरण फिट नहीं है, क्योंकि मक्खन को गर्म करो तब पिघलता है, परंतु संत तो दूसरे के दुख से ही पिघल जाते हैं, इसलिए मक्खन से भी अधिक उनका दिल कोमल होता है। कभी कभी संत भी दुखी हो जाते हैं। दुनिया के दुख को देख करके संत का दिल द्रवित हो जाता है, और दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान का दूसरा रूप होता है।